हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का छोटा सा ही एक पॉइंट है, डेफिनेशन तो नहीं है, एक पॉइंट समझ लें। एवरेज एटॉमिक मास, या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। कल मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर आइसोटॉप्स का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, आप अगर नहीं इस YouTube पे न्यू हैं तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाएं केमिस्ट्री मुर्शिद YouTube पे जाएं, केमिस्ट्री मुर्शिद दिखें, वहाँ पे आप लिखेंगे आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स। वहाँ पे ये डिफरेंस मैंने बताया है कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। हमेशा आपको मैं बता दूं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या है, जैसा कि 1.008। इसी तरह हम लिखते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 15.99, इसी तरह 20.18। अब ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं जिनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में हम लिखते हैं, ये होल नंबर नहीं है। जब हम बात करते हैं कि किसी भी आइसोटॉप का जो मास होता है या आइसोटॉपिक मास होता है, जिसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया था, मास नंबर में, और वो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है, होल नंबर। लाइक आपको पता है कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 13, 14। इन तीनों केसेस में आपने ये देखा कि ये जो आपके मैसेज हैं इन आइसोटॉप्स के, वो होल नंबर की फॉर्म में लिखे गए हैं, तो जिनको हम मास नंबर कहते हैं। ये एटॉमिक मास नहीं है, ये जो बेसिकली फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास है, ये मास ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, मास ऑफ द होल एलिमेंट, एक कंप्लीट एलिमेंट के मास को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें, एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में। और ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, ये होल नंबर की फॉर्म में नहीं होता। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि इसको हम फ्रैक्शन या एवरेज जो है वो उसकी फॉर्म में लेते हैं। ये जो हमारे पास एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है, इसको ये किस पे डिपेंड करता है। अगर इसकी मैं डिपेंडेंस लिखूं, ये 2 चीज़ों पे है। नंबर 1 आइसोटॉपिक मास, नंबर 2 रिलेटिव अबंडेंस, कि उसकी नेचर में उस आइसोटॉप की कितनी अबंडेंस है। और इस रिलेटिव अबंडेंस को या आइसोटॉपिक मास को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे या मेजर करेंगे, वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू हम किसी भी रिलेटिव अबंडेंस किसी भी आइसोटॉप की या आइसोटॉपिक मास को हम किस से मेजर करते हैं, वो कौन सी टेक्निक है, वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो बेसिकली एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है, और ये हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होता है या फ्रैक्शंस की फॉर्म में होता है, और ये एवरेज होता है क्या, उसको हम देखते हैं आगे। डिपेंड किस पे करता है, एवरेज एटॉमिक मास किस पे, इसकी डिपेंडेंस किस पे है, 2 चीज़ों पे, आइसोटॉपिक मास और रिलेटिव अबंडेंस। मैंने ये भी बता दिया ये किस पे, किस तरह मेजर किया जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास ये एक एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटॉप्स हैं, नियॉन, ये 10, और ये आपकी ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी ये एग्जाम्पल भी है, उसी में ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। इन तीनों केसेस में जाएं तो इनके मास नंबर क्या है या आइसोटॉपिक मास कितना है इसका, 20, 21, 22। और अगर इसकी रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं तो ये 90.92% है,
ये 0.26% है। अब हमें ये कैसे मेजर किया? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से। इसकी कितनी है? 8.82%। अब यहाँ पे जब हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास लेना है, किसका? नियॉन का, तो उसको कैसे लेंगे ज़रा देखें। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? आइसोटोपिक मास पे, जो कि 20, 21 और 22 हैं, और इनकी रिलेटिव अबंडेंस पे। किस तरह? 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82 डिवाइडेड बाय 100। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 20.18 AMU। दिस इज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन एलिमेंट। ये हमने मेजर कैसे किया? जब उनकी, ये बेसिकली क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, जब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है वो होल नंबर नहीं होता। यही पॉइंट मैंने कल भी आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में भी क्लियर किया था। जो आइसोटॉपिक मास होता है उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे? मास नंबर में, और ये हमेशा क्या होता है? होल नंबर की फॉर्म में होता है। तो अब कोई भी हमारा आइसोटॉप होगा, ये 20, 21 या 22, उस इन तीनों में से किसी का मास ये वाला नहीं होगा, बल्कि जब 20.18 AMU लिखा गया है, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन एलिमेंट। तो ये हमारा था एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। छोटी सी मैंने उसकी डिपेंडेंस और ये भी बात लिखी, और इसके साथ ये हमारी एग्जांपल थी 20 एक्सरसाइज एग्जांपल 1 है बुक के अंदर, वो भी मैंने क्लियर कर दी। और उसके साथ एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या चीज़ है वो भी मैंने बता दिया, उसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे है वो भी मैंने बता दिया, और उसके साथ वो मैंने एग्जांपल भी सॉल्व कर दी। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर, या 25 है, उसके अंदर भी ये एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वाई देयर इज़ नो एटम ऑफ द नियॉन, why there is no individual atom of the neon having mass 20.18 AMU। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये एक एटम का मास तो नहीं है, ये तो पूरे एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, एलिमेंट का एवरेज या फ्रैक्शनल मास है। और जब भी हम लिटरेचर के अंदर किसी भी एलिमेंट के मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक कि एवरेज एटॉमिक मास। ओके जी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।